भैया बहन को प्रणाम। आज एक कहानी लेकर आए हैं और इस कहानी का नाम है विवेक की विजय। तो आप लोग ये पूरी कहानी सुने क्योंकि इस कहानी में ज्ञान की बातें ही है और हम हर वीडियो में ज्ञान की बातें लेकर ही आते हैं। तो इसीलिए आज सोचे कि एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, तो इसे पूरा सुने और समझें। प्राचीन पंचनद एक लकड़हारा एक दिन जंगल में गया। जैसे ही वह लकड़ी काटने को हुआ, उसने देखा एक जोहर में सुअर फंसा हुआ था। सुअर का बच्चा फंस गया था। लकड़हारे ने असहाय सुअर को कीचड़ से बाहर निकाला और उसे अपने साथ घर ले आया। उसने घर में भी कई सुअर पाल रखे थे, उन्हीं में इसी को छोड़ दिया। घर में सुअरों में एक छोटा बच्चा था। एक दिन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन घर वाले सुअर के बच्चे से पूछा, भाई तुम जिस प्रदेश में रहते थे वहाँ तो किसी प्रकार के साधनों का अभाव नहीं है, फिर भी तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? जंगल का सुअर दुबला था पर समझदार था। उसने कहा, भाई किसी के पास बहुत साधन होना ही सुख का प्रतीक नहीं है। मूल वस्तु है निर्भयता, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और दैविक सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, वही सुखी होता है। भय चाहे किसी व्यक्ति का हो या मृत्यु का हो, सदैव ही दुख देता है। उसके सहते रहते ही कोई ज्ञान काम नहीं देता, न दर्शन। मेरी स्थिति भी यही थी। वन में स्वतंत्रता अवश्य है, पर वहाँ भी शक्तिशाली द्वारा निर्बल और सताए जाने का भय सदैव बना रहता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक सिंह रहता है, वह छोटे छोटे जीवों को खा जाता है। उसी के भय से मुझे पनपने नहीं दिया। स्वतंत्र रहकर भी उद्वेग और चिंतन खाए जाते थे। दूसरे सुअर के बच्चे ने कहा, मित्र, स्वच्छतावाद की स्वतंत्र ऐसे ही दुर्गति होती है। देखो, हम यहाँ कम साधकों में भी अनुशासन और सामाजिक मर्यादाओं में रहकर भी हम कितने स्वस्थ और प्रसन्न हैं। लेकिन उसने कुछ सोचकर अपनी बात फिर जारी कर दी। तुम तो बुद्धिमान हो, सिंह का संगठित मुकाबला करते हो, भयवता वहाँ भी भय मुक्त रह सकते हो। दूसरे दिन वह बच्चे के सेनाधिपति ने सुअरों को एक दल से शेर का आक्रमण कर दिया। वह शेर बहुत से सुअरों को देखकर घबरा गया और वहाँ से अन्यत्र भाग गया। शेर की मांद के पास एक बूढ़ा सियार रहता था। उसने यह दृश्य देखा तो अपनी सियारनी से बोला, किसी में सच ही कहा है, बुद्धि और विवेक से काम लेने वाले छोटे लोग ही संसार में सदैव निर्भय और विजय होते हैं। यही हमारा कहानी है। इस कहानी को समझे और अपने अंदर जरूर ढाले। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। सभी भाई बहन को प्रणाम।